क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे यूजर्स हैं पाकिस्तान में जो कि क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। कोई मैक्सी पे कर रहा है, कोई बाइनेंस पे कर रहा है, कोई बिटगेट पे कर रहा है, कोई कूकॉइन पे कर रहा है। डिफरेंट एक्सचेंजेस चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको रेगुलेट नहीं किया गया। आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, जिसके मुतालिक दो तीन खबरें जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और पहले के जो सिनेरियोस चल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है कासिम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर कासिम वट्टू। अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी अगर आप बाइनेंस पे एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं या वहां से अगर P2P पे भी जाते हैं और P2P पे जाके सेलिंग करते हैं अपने डॉलर्स की, आप वहां पर एक मार्केट प्लेस है P2P जहां पर एक्सचेंज में लोग काम कर रहे हैं। आप अपने डॉलर सेल करते हैं, वो आपको पाकिस्तानी रुपीज में आपकी करेंसी दे देते हैं। आप डायरेक्टली बैंक से ना तो डिपॉजिट करवा सकते हैं, ना ही बैंक से आप डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं अपनी अमाउंट। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपके पैसे में जहां पर भी ये कोई डिस्प्यूट का मामला आ जाता है, जहां पर भी कोई फेक किसी ने फ्रॉड किया होता है करेंसी, वहां पर अगर कोई चोरी की होती है या कोई भी ब्लैक मनी होती है, अगर चाहे एक 2 रुपए की भी हो, तो अगर कोई पीछे वाला अकाउंट जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी तो ऑब्वियसली उस अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। सेकेंडली, आप क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप लीगल नहीं हैं और आप ये चीज यहां पर नहीं बता सकते। FIA डिफरेंट लोगों पे इस तरह के केसेस बना रही है। अब फर्दर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, न्यूज में सुन रहा था, हम न्यूज पे खबर आई है, ऑनलाइन कारोबार और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी टैक्स नेट में लाने की तजवीज दी गई है। ये होपफुली जो हमारा अगला बजट बनेगा या नेक्स्ट जो हमारी तजवीज होगी इसके मुताबिक अमल किया जाएगा और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है और तजवीज दी गई है। इसके पीछे अगर आपको याद हो तो 2-3 महीने पहले IMF ने भी ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में रेगुलेट किया जाए, लीगल किया जाए, ताकि लोग जो क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं जो कि मिलियंस में हो रही है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिले, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उससे टैक्स चार्ज करे, आप रेगुलेट करें क्रिप्टो करेंसी को। ये तजवीज IMF की तरफ से भी दी गई थी। अब इसका हल क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या सिनेरियो होगा, क्या एक्सचेंजेस बंद हो जाएंगी, क्या कोई नई एक्सचेंज बनाई जाएगी? आप लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जब क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, जब क्रिप्टो करेंसी को टैक्स नेट में लाया जाएगा, आप लोग यही एक्सचेंजेस चलाएंगे। इन एक्सचेंजेस के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुआहदा करेगी टैक्स लेने का कि आप पाकिस्तान में चलें, पाकिस्तान में लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करें, लेकिन हमें टैक्स दिया जाए। अब ये टैक्स क्या आपके डिपॉजिट पे होगा, क्या आपके विथड्रॉल पे होगा, या किस चीज पे टैक्स होगा? जब एक्सचेंजेस को रेगुलेट किया जाएगा और जब एक्सचेंजेस को लीगल किया जाएगा पाकिस्तान में, तो आप जब ट्रेड करेंगे आप उसमें डिपॉजिट डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर सकते हैं। जब ये रेगुलेट हो जाएगी, जब टैक्स नेट में लाया जाएगा, डायरेक्ट आप बैंक के थ्रू बाइनेंस एप्लीकेशन को कॉइन बिटगेट जिस चीज के साथ भी मुआहदा हो गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू डिपॉजिट करेंगे, बैंक में आप विदड्रॉ लेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट बाइनेंस के साथ उनकी कोलैबोरेशन हो जाएगी, जब दूसरी एक्सचेंजेस के साथ गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन हो जाएगी, तो जो आप वहां पर ट्रेड कर रहे होंगे, आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपने ट्रेड किया, चाहे वो स्पॉट की हो या फ्यूचर की हो, आप ट्रेड कर रहे हैं, वहां से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स तजवीज किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना टैक्स चार्ज करेगी। 10%, 12%, 15% या 17% तक ये टैक्स हो सकता है। ये टैक्स चार्ज किया जाएगा और आपके प्रॉफिट में से उतने परसेंट टैक्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने वहां से 1 लाख रुपया अर्निंग किया तो 17,000 रुपया टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा। ये टैक्स गवर्नमेंट लेगी बाइनेंस से। आपके विदड्रॉ पे और डिपॉजिट पे टैक्स नहीं होगा, बल्कि आपके प्रॉफिट में से गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अब इसमें ये एक अच्छी चीज है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप पैसा पहले बाहर भेजते हैं या दुबई जाते हैं वहां से निकलवाने के लिए, या सो ऑन, जो भी आप पहले मसाइल का सामना कर रहे हैं, या P2P में बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, आपके डायरेक्ट बैंक लिंक हो जाएंगे बाइनेंस के साथ, तो आप वहां पे डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट विदड्रॉ ले सकते हैं। आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा, कोई एक्सचेंज रेट का भी मसला नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज यहां पर यह आ गई है कि आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा।
और मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी चीज है। अगर हम पैसे 1 लाख रुपया डाल रहे हैं और हमने ट्रेड नहीं की, हम वहां से वापस निकाल लेते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अब अगर 1 लाख रुपया वहां पे डाल रहे हैं और हमें वहां से प्रॉफिट होता है, तो जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर परसेंटेज सेट की जाएगी और वो टैक्स हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ेगा, ये टैक्स देंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये एक बहुत अच्छी तजवीज है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेट हो जाएगी और लोग यहाँ पर आसानी से क्रिप्टो को सीख के उससे अर्निंग कर सकते हैं और कम से कम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वाहिद चीज है जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसको सीखना पड़ता है। सीखा भी जा सकता है, हर चीज होगी जब पाकिस्तान में वो लीगल हो जाएगी, जब पाकिस्तान में रेगुलेट हो जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कमेंट्स में। क्योंकि पहले बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई थी कि लोग बाइनेंस यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान में खबरें आ जाती हैं बाइनेंस बैन, पाकिस्तान में बाइनेंस को बैन किया जा रहा है, बिटगेट को बैन किया जा रहा है, फ्लाई एक्सचेंज को बैन किया जा रहा है, फ्लाई एक्सचेंज को बैन किया जाता है। तो लोग डर जाते हैं कि एक्सचेंजेस को बैन किया जाएगा तो हमारे पैसे जाया हो जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। अगर पाकिस्तान में ये चीज तजवीज की जा रही है टैक्स नेट में लाने के लिए, तो इस तरह का किसी किस्म का इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। तमाम तर लोग अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं? रेगुलेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टैक्स कितना होना चाहिए? क्या तजवीज करना चाहते हैं आप लोग? ये लाजमी अपने राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।